सिलारिया की दुनिया एक ऐसी जगह जहां हर कोना, हर जर्रा अपनी कहानी सुनाता है, जहां हवाओं में भी एक अलग सी खुशबू है और जमीन पर कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। सिलरिया एक ऐसी जगह थी जो और किसी भी जगह से अलग थी। यहाँ के जंगल, यहाँ के पौधे, सब कुछ जैसे किसी कहानी से निकला हुआ लगता था। हर पेड़, हर पत्ता अपनी रोशनी से चमकता था और हर जानवर अपनी अलग ही दुनिया में जीता था। जैसे उसकी रग रग में जादू दौड़ता था। ये जादू सिर्फ देखने में ही नहीं, महसूस करने में भी था। जब आप यहाँ की नदियों के पास से गुजरते तो आपको लगता जैसे ये नदियां आपसे बातें कर रही हैं। ये नदियों में बहता था और हवाएं उसकी बातें करती थी। हर एक झाड़ी, हर एक फूल अपनी कहानी सुनाता था। ये जगह जैसे एक जीवित कहानी थी जो हर पल बदलती रहती थी। हर एक क्रीचर, बड़ा हो या छोटा, उसमें एक खास गिफ्ट था। ये क्रीचर्स सिर्फ देखने में ही अलग नहीं थे, बल्कि उनके पास ऐसे पावर्स थे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ उड़ सकते थे, कुछ पानी में सांस ले सकते थे और कुछ तो अपनी रोशनी से अंधेर को मिटा सकते थे। कुछ लोग एलिमेंट्स कंट्रोल कर सकते थे, तो कुछ लोग टच से ही ठीक कर सकते थे। ये लोग अपने गिफ्ट्स को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी यूज करते थे। उनके हाथ से निकलती आग, पानी, हवा और मिट्टी जैसे उनके अपने होते थे। ये पावर्स उनके होने का हिस्सा थे। जैसे ये लोग और ये पावर्स एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनके औरास चमकते थे और उनके आसपास का माहौल भी उनके साथ बदल जाता था। वो उनकी एग्जिस्टेंस में समेटे हुए थे। ये लोग और क्रीचर्स एक साथ मिलकर रहते थे, जैसे एक ही परिवार के हिस्सा हो। उनके बीच एक अलग ही हार्मनी थी जो सिर्फ देखने से ही महसूस होती थी। सेलरिया में बच्चे 3 चंद के नीचे पैदा होते थे। ये चंद सिर्फ रोशनी नहीं देते थे, बल्कि अपनी अलग अलग एनर्जीज भी देते थे। हर चंद अपनी अलग कहानी सुनाता था और उनके नीचे पैदा होने वाले बच्चे भी उनकी कहानी का हिस्सा बन जाते थे। हर चंद मैजिक के एक अलग एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता था, क्रिएशन, बैलेंस और इल्यूजन। ये चंद सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि अपनी एनर्जीज भी देते थे। क्रिएशन का चंद नए जीवन को जन्म देता था, बैलेंस का चंद सब कुछ संतुलित रखता था और इल्यूजन का चंद सब कुछ अलग नजर से दिखाता था। जिसके नीचे एक बच्चा पैदा होता था, उसे अक्सर उसके पावर्स इन्फ्लुएंस होते थे। ये पावर्स उनके जीवन का हिस्सा बन जाते थे और उन्हें एक अलग ही पहचान देते थे। हर बच्चा अपने चंद की रोशनी में चमकता था और अपनी अलग कहानी लिखता था। इस वजह से साइलेरियंस में एबिलिटीज का एक इंटरेस्टिंग टैपेस्ट्री बना हुआ था। हर इंसान, हर क्रीचर अपनी अलग पहचान रखता था और ये सब मिलकर एक खूबसूरत टैपेस्ट्री बनाते थे। ये टैपेस्ट्री सिर्फ देखने में ही नहीं, महसूस करने में भी अलग थी। सिलरिया में जिंदगी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच एक डेलिकेट डांस की तरह थी। हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था और हर रात एक नई रोशनी। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को एक अलग ही नजर से देखते थे और हर पल को जीते थे। फार्मर्स अपने गिफ्ट्स यूज करके जमीन से जिंदगी उगाते थे। उनके हाथ से निकलती रोशनी जमीन को जीवित करती थी और उनके पौधे जैसे उनके अपने होते थे। ये लोग अपनी जमीन से प्यार करते थे और उसे जीवन देते थे। आर्टिजन्स अपनी क्रिएशंस में एन्चांटमेंट्स डालते थे। उनके हाथ से निकलती रोशनी उनके क्रिएशंस को जीवित करती थी और उनके ऑब्जेक्ट्स जैसे अपनी कहानी सुनाते थे। ये लोग अपनी कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाते थे और अपनी क्रिएशंस को अपनी पहचान देते थे। लेकिन एक अनकही रूल थी। लोगों के बीच एक चुपचाप अग्रीमेंट था। ये अग्रीमेंट सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके दिल से होता था। हर इंसान, हर क्रीचर इस अग्रीमेंट का हिस्सा था और ये अग्रीमेंट उन्हें एक साथ बंद कर रखता था। मैजिक सिर्फ अच्छाई के लिए यूज होना था, कभी भी अपने फायदे के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ये रूल सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा था। हर इंसान, हर क्रीचर इस रूल को अपने दिल से मानता था और अपनी जिंदगी में इससे फॉलो करता था। कई जनरेशंस तक सिलारिया में सिर्फ पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। ये लोग अपनी जिंदगी को एक अलग ही नजर से देखते थे और हर पल को जीते थे। उनके बीच एक अलग ही हार्मनी थी जो सिर्फ देखने से ही महसूस होती थी। लेकिन ये हार्मनी हमेशा के लिए नहीं बनी रह सकती थी। एक दिन एक अंधेरा घिरने लगा। ये अंधेरा सिर्फ देखने में ही नहीं, महसूस करने में भी था। ये अंधेरा जैसे उनकी जिंदगी को बदलने आया था। एक अंधेरा घिर रहा था, एक साया दुनिया के भूल चुके कोने से फैल रहा था। ये साया सिर्फ देखने में ही नहीं, महसूस करने में भी था।
ये सया जैसे उनकी जिंदगी को बदलने आया था और ये उसी मैजिक के लिए प्यासा था जिससे सेलेरिया को जिंदगी मिली थी। ये सया सिर्फ उनकी रोशनी को नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी चुरा लेना चाहता था। ये सया उनकी दुनिया को बदलने आया था और उन्हें एक नई कहानी लिखने पर मजबूर कर रहा था। एक सिक्लूडेड विलेज में जो रोलिंग हिल्स के बीच बसा था, एलारा नाम की एक यंग वुमन रहती थी। वो अलग थी। उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते थे और वो खुद भी अपने अस्तित्व को लेकर उलझन में थी। उसके दिल में हमेशा एक खालीपन सा महसूस होता था, जैसे कुछ मिसिंग हो। जहां और बच्चे अपने नए मिले पावर से खुश होते थे, एलारा उस मैजिक से अनटच्ड रहती थी जो उसके आसपास बहता था। वो देखती थी कैसे दूसरे बच्चे अपने हाथों से आग निकलते, पानी को कंट्रोल करते और हवा में उड़ते, लेकिन एलारा के हाथ हमेशा खाली रहते थे, बिना किसी चमक या जादू के। उसे ऐसा लगता था जैसे वो एक ब्लैंक कैनवस है, एक ऐसी दुनिया में जो कलर्स से भरी हुई है। हर तरफ रंगीन रोशनी थी, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ सफेदी थी। उसके सपने भी मोनोक्रोम थे, बिना किसी रंग के। मेन विस्पर्स में घिरी हुई बड़ी हुई। ये विस्पर्स हमेशा मेरे कान में कुछ न कुछ कहते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाती थी। वो सिर्फ एक हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे हवा में कोई राज छुपा हो। कुछ लोग मुझे कर्स्ड मानते थे। उनका मानना था कि मेरे अंदर कोई बुरी शक्ति है जो कभी भी फूट सकती है। वो मुझसे दूर रहते थे, जैसे मैं कोई बीमारी हूं जो उन्हें लग सकती है। दूसरों का मानना था कि मेरे पास इतना बड़ा पावर है जो समझ से परे है। उन्हें लगता था कि मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन मुझे सिर्फ एम्प्टीनेस का एहसास होता था, जैसे मेरे अंदर कुछ मिसिंग हो, एक ऐसी चीज जो मुझे पूरा कर सके। मैं उस मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहती थी जो दूसरों के लिए इतना नेचुरली आता था। मैं देखती थी कैसे मेरे दोस्त अपने हाथों से जादू करते और मैं सिर्फ उन्हें देखकर सपने देखती थी। मैं उन विस्पर्स को समझना चाहती थी जो मेरे पीछे शैडोज की तरह फॉलो करते थे। वो विस्पर्स मेरे सपनों में आते और मैं उन्हें समझने की कोशिश करती, लेकिन वो हमेशा अधूरे रहते, जैसे कोई अधूरी कहानी। उससे क्या पता था, उसका पावर गया नहीं था बल्कि डॉर्मेंट था। वो पावर उसके अंदर छुपा हुआ था, जैसे एक बीज जो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। एलारा एक वीवर थी, सेलेरिया में एक रेयर ब्रीड जो रियलिटी के फैब्रिक को ही बदल सकती थी। एलारा एक वीवर थी, सेलेरिया में एक रेयर ब्रीड जो रियलिटी के फैब्रिक को ही बदल सकती थी। उसका पावर एलिमेंट्स को कंट्रोल करना या बीमारों को ठीक करना नहीं था, वो तो एग्जिस्टेंस के थ्रेड्स को मैनिपुलेट करना था। ये पावर जितना ब्यूटीफुल था उतना ही डेंजरस भी था। एक ऐसा पावर जो एक सोच से ही दुनिया को रीशेप कर सकता था। उसका पावर एलिमेंट्स को कंट्रोल करना या बीमारों को ठीक करना नहीं था, वो तो एग्जिस्टेंस के थ्रेड्स को मैनिपुलेट करना था। ये पावर जितना ब्यूटीफुल था उतना ही डेंजरस भी था। एक ऐसा पावर जो एक सोच से ही दुनिया को रीशेप कर सकता था, वो तो एग्जिस्टेंस के थ्रेड्स को मैनिपुलेट करना था। ये पावर जितना ब्यूटीफुल था उतना ही डेंजरस भी था। एक ऐसा पावर जो एक सोच से ही दुनिया को रीशेप कर सकता था। जैसे जैसे एलारा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसका सीक्रेट पावर भी। ये पावर जितना ब्यूटीफुल था उतना ही डेंजरस भी था। एक ऐसा पावर जो एक सोच से ही दुनिया को रीशेप कर सकता था। जैसे जैसे एलारा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसका सीक्रेट पावर भी। ये सप्ली शुरू हुआ, हवाएं बदल गई, वेदर में अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। जैसे जैसे एलारा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसका सीक्रेट पावर भी। ये सप्ली शुरू हुआ, हवाएं बदल गई, वेदर में अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये चेंजेस ज्यादा प्रोमिनेंट होते गए। ये सप्ली शुरू हुआ, हवाएं बदल गई, वेदर में अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये चेंजेस ज्यादा प्रोमिनेंट होते गए। चीजें अपने आप मूव करने लगी। कॉन्वर्सेशंस ऐसे रीप्ले होने लगी जैसे टाइम खुद ही स्टटर कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये चेंजेस ज्यादा प्रोमिनेंट होते गए। चीजें अपने आप मूव करने लगी। कॉन्वर्सेशंस ऐसे रीप्ले होने लगी जैसे टाइम खुद ही स्टटर कर रहा हो। ये सब एलारा के लिए एक नया अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल रहा था। चीजें अपने आप मूव करने लगी, कॉन्वर्सेशंस ऐसे रीप्ले होने लगी जैसे टाइम खुद ही स्टटर कर रहा हो।
ये सब इलारा के लिए एक नया अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल रहा था। उससे अपनी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं था। मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं था। मैंने इन ऑकरेंसेस को अपने माइंड का ट्रिक, अपनी इमेजिनेशन का फिगमेंट मानती थी। लेकिन डीप डाउन डाउट का एक बीज उगने लगा। मैंने इन ऑकरेंसेस को अपने माइंड का ट्रिक, अपनी इमेजिनेशन का फिगमेंट मानती थी। लेकिन डीप डाउन डाउट का एक बीज उगने लगा। क्या मैं वो नहीं थी जो मैं दिखती हूँ? क्या मेरी डेस्टिनी में मेरे क्वाइट विलेज की नॉर्मल लाइफ से कुछ ज्यादा बड़ा लिखा था? लेकिन डीप डाउन डाउट का एक बीज उगने लगा। क्या मैं वो नहीं थी जो मैं दिखती हूँ? क्या मेरी डेस्टिनी में मेरे क्वाइट विलेज की नॉर्मल लाइफ से कुछ ज्यादा बड़ा लिखा था? ये सवाल मेरे मन में घूमते रहते थे और मैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी। क्या मैं वो नहीं थी जो मैं दिखती हूँ? क्या मेरी डेस्टिनी में मेरे क्वाइट विलेज की नॉर्मल लाइफ से कुछ ज्यादा बड़ा लिखा था? ये सवाल मेरे मन में घूमते रहते थे और मैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी। मैं अपने आप से पूछती थी, क्या मैं सच में एक वीवर हूँ? क्या मेरे अंदर वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है? क्या मेरी डेस्टिनी में मेरे क्वाइट विलेज की नॉर्मल लाइफ से कुछ ज्यादा बड़ा लिखा था? ये सवाल मेरे मन में घूमते रहते थे और मैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी। मैं अपने आप से पूछती थी, क्या मैं सच में एक वीवर हूँ? क्या मेरे अंदर वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है? यह सोच मेरे मन में एक नई उम्मीद जगाती थी, एक नई शुरुआत का संकेत देती थी।